हार गए तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है। हार गए तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है। बस एक जीत के आगे ना इन हारे सिक्कों का बजते रह जाना तय है। इन काली रातों का ढल जाना तय है, सूरज का फिर से आना तय है। सूरज का फिर से आना तय है। दोस्त, कितना भी हार जिंदगी में झेला हो ना आपने, कितनी भी हार झेला हो, बस एक जीत, केवल केवल एक जीत। बाकी पीछे के जितने हुए ढके हुए हैं सब ढक जाएंगे। लड़ना है, बस लड़ना है, लड़ो बस। जितने भी बार हारे हो एक ही बार जीतोगे, सारा मैदान खत्म, सब कोई बंद। पड़ोसी ताना, पड़ोसी जो कुछ हैं, जितने लोग तुम्हें अस्वीकार कर रहे होंगे, ये सब के सब आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल स्वागत है आपका अचलच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लालचंद। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी की 5 क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया है। 5 क्लासों में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था। कल मैंने पूछा था आपसे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। एक बार जरा मोबाइल दीजिएगा, कमेंट दिखाओ जरा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। और बहुत सारे बच्चों ने भर भर के एकदम सही सही उत्तर दिया था। मैं बता देता हूँ कुछ लड़कों के नाम, एकदम सही सही उत्तर जिन जो लोगों ने दिया था उनके नाम सुनो आप लोग। देखो किन किन लोगों ने उत्तर दिया था उस मामले में। ठीक है, देखो एक लड़की है ज्योति रानी, इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। सुरेंद्र यादव, सत्यम शर्मा, अप्पू, मनीष मिश्रा, एकदम सही उत्तर है। मनीष जी आपने शी उत्तर दिया था, एकदम सही उत्तर है। सोनी हब कोई है, नाम आपका अजीब है, आपने सोनी हब लिख रखा है। अभिषेक जाटो, अंशिका पटेल जी, अंशिका जी आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया था, अंशिका पटेल। अवनीश शुक्ला, देवेंद्र पांडे ने भी बताया, दोनों सही उत्तर उन्होंने बताया। मैंने पूछा था कि हरी मिर्च कौन लेकर आया, देवेंद्र पांडे जी ने कहा कि जी बिल्कुल हरी मिर्च पुर्तगाली लेकर आए हैं। और कौन कौन सा चीज़, हरी मिर्च और क्या, आलू, शकरकंद, पपीता, लीची, अनानास, तंबाकू, चैनी खैनी, चैन से मजा लीजिए, ये सब तौलिया, पिस्तौल, ये सब किसकी देन है, प्रिंटिंग मशीन, ये सब पुर्तगालियों की देन है। जी देवेंद्र जी आपका उत्तर एकदम सही था। नितिन सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने सही उत्तर दिया। सचिन कुमार पुर्तगाली लाए थे, एकदम सही उत्तर है। पूजा एकदम सही उत्तर दिया इन्होंने। और कौन है, अभिषेक अंबेडकर, इन्होंने सही उत्तर दिया। राम जय हिंद, इन्होंने सही उत्तर दिया है। अभिषेक अंबेडकर का 2 बार उत्तर है जिसे ही। देवेंद्र का उत्तर सही है, ज्योतिराम का, और बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोगों ने उत्तर एकदम सही दिया है। चलिए ठीक, पकड़ो, ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। जो पढ़ना था तो कल आप लोग को पढ़ाया था, आज की क्लास की शुरुआत फिर से करते हैं। किससे, क्वेश्चन से। उत्तर जरूर दीजिएगा। चलो देखो, आपको बताना है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है, जो स्थित है, जो स्थित है। अब आपको ये नहीं पूछ रहा हूं मैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, ये पूछ रहा हूं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है। पहले ही आपको बता दिया है क्या है, गौर माता है। ऑप्शन सुनिए अब आप लोग। कह रहा है जो स्थित है, जो स्थित है, ऑप्शन सुनिए, 68 डिग्री 7 मिनट यानी ये नए सवाल हैं, अब पेपर में आते हैं जब आप कहते हो आउट ऑफ सिलेबस। 68 डिग्री 7 मिनट यानी इसके अलावा 68 डिग्री 7 सेकंड EL। अगला ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट EL। और अगला ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट SL। आपको उत्तर बताना है कि गौर माता इनमें से किस देशांतर पर स्थित है, किस देशांतर पर स्थित है। NL का मतलब नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, SL का मतलब क्या, EL का मतलब क्या, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड, SL का मतलब क्या, साउथ लेटीट्यूड है। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि भारत का अक्षांश जो भूमध्य रेखा के पास है, जो गुजरात है, वो किस कहाँ पर स्थित है, और गुजरात का गौर माता
किधर है। ठीक है, ये ऑप्शन है, उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलो सवाल पढ़ते हैं। आपको पढ़ाया भारत के पड़ोसी देश, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे 7 के 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आज के सवाल हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी पर, एकदम रेड वाले पेन से नहीं, ब्लैक वाले पेन से हेडिंग डालो बिल्कुल। क्या? भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित, पड़ोसी देशों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। यही सवाल अब आपके पेपर में आते हैं। महत्वपूर्ण तत्व, वो बहुत पूछ लिया कौन सा राज्य कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है, अब आपको ये सवाल जानने हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिएगा, बात समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। चलो देखो इधर, महत्वपूर्ण बिंदु। आपने पड़ोसी देशों के बारे में तो पढ़ लिया है, अब जरा ध्यान दीजिएगा पड़ोसी देशों के बारे में। कितने पड़ोसी देश आपने पढ़ा? 7। सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। लेकिन बेटा अब ये नहीं पूछेगा, अब आपसे सवाल देगा, कहेगा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा किया? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर साझा किया? तो आप बताएंगे सर 40, ये ठीक से लिख देता हूं, 96.6 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा किया? अब आपको बताना है दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा किया। तो दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ? चीन के साथ। किसके साथ मित्र? चीन के साथ। आपको बताया था चीन के साथ कितना, तो आप बताएंगे 3488 किलोमीटर। चीन के साथ कितना लगा है? 3488 किलोमीटर लगा है। और अगर आपसे पूछे तीसरी सबसे लंबी सीमा, अब आप बताएं तीसरी सबसे लंबी सीमा क्या है, तो मैं समझ गया, आपके मन में उत्तर आ गया क्या? अब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कितना लगा था? 33-23 किलोमीटर। पाकिस्तान से के साथ कितना? 33-23 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछे चौथी, तो चौथी आप क्या बताएंगे? नेपाल। नेपाल के साथ कितनी लंबी सीमा लिखा है? ध्यान दीजिएगा, इनको पहले पढ़ा चुका हूँ इससे पिछले क्लास में। जो मित्र दोस्त यार नए हो वो क्या काम करें, पीछे वाला क्लास जाकर देख ले। ठीक है, आप पूरी बिल्कुल प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस वहाँ आपको मिल जाएंगी। नेपाल के साथ कितना लगा हुआ है? तो आप कहोगे सर आपने बताया था कितना? 1751 किलोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप अब बताएंगे क्या? म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कितना लगा हुआ है? तो सर कहोगे म्यांमार के साथ लगा हुआ कितना? 1643 किलोमीटर लगा हुआ है। म्यांमार के साथ कितना? 1643 किलोमीटर लगा हुआ है। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग क्या? भूटान। भूटान के साथ कितना लगा हुआ है? तो आप कहोगे सर भूटान के साथ लगा हुआ कितना? भूटान के साथ लगा हुआ है 699 किलोमीटर। ये किसके साथ लगा है? भूटान के साथ लगा है। और अब सबसे छोटी सीमा तो किसके साथ बताओगे? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। कल आपको पड़ोसी देश पढ़ा दिया था। अब बेटा सवाल ऐसे नहीं आते, अब सवाल थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, तो आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, अब बताओ दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ? चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ, और दूसरी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करेगा? तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे सर भूटान के साथ साझा किया। दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा किया? भूटान के साथ साझा किया। दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ? भूटान के साथ। अब अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो आराम से आप सजा लेंगे ना, और पेपर फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? एकदम आसान हो जाएगा। तो ये बात अब आप पूरा समझ चुके हैं। ये क्या है? अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो ये क्या है? तो ये पड़ोसी देशों में है इंक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, और बढ़ते हुए क्रम में क्या? इनकी सीमाएं। अब नए चीज, तो ये तो चीज आप लोगों ने जान लिया। अब सवाल ये है कितने पड़ोसी देशों के साथ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा अगर इधर करें तो देखिए, चल इसको देखो, अब यहां देखो। अब आपसे बात करें कि कितने पड़ोसी देशों के साथ, ध्यान दीजिएगा, कितने पड़ोसी देशों के साथ भारत के, ध्यान से समझिएगा, कितने पड़ोसी देशों के साथ,
कितने पड़ोसी देश हैं कुल भारत के? आपको स्थलीय सीमा से 7, तो 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। अब आपसे पूछेगा कि 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत अपने कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको उत्तर बता देना है तुरंत। क्या? बिना सोचे समझे तुरंत उत्तर बताना है। कितना? 7 पड़ोसी देशों के साथ 16 स्टेट लगे हैं। 16 स्टेट लगे हैं। 16 स्टेट और 2 क्या लगा है? 2 लगा है यूटी, यूनियन टेरिटरी। क्या लगा है? यूनियन टेरिटरी। तो कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत अपनी कितनी लंबी सीमा साझा करता है? कितनी लंबी सीमा साझा करता है? कुल कितने राज्य सीमा साझा करता है? 18 राज्य। तो टोटल कुल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर टोटल कितना लगा हुआ है? 18 राज्य। कितने लगे हैं? 18 राज्य। तो कुल कितने लगे हैं? 18 राज्य। 2019 से पहले कुल लगे थे 17 राज्य, लेकिन मैं क्या काम किया? 5 अक्टूबर सन 2019 को हमारे प्रधानमंत्री भाइयों या बहनों ने क्या काम किया? अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, और जम्मू कश्मीर बट गया। एक बना लद्दाख और एक बना क्या? और एक क्या बना? जम्मू कश्मीर। तो जब बट गया तो अब कुल कितने हो गए? अब कुल कितने हो गए? 18। कितने राज्य लगे हैं? कितने राज्य लगे हैं? 16। और कितने यूटी लगे हैं? 2। यूटी कितने लगे हैं? 2। और अगर उन दोनों यूटियों की बात करें, अगर उन दोनों यूटी की बात करें तो दोनों यूटी का नाम आप क्या बताओगे? तो दोनों यूटी, 2 यूटी हैं जो किसी पड़ोसी देश के साथ लगे हैं, तो आप क्या बताओगे? कहोगे सर एक लगा है जम्मू कश्मीर, एक क्या लगा है? जम्मू कश्मीर लगा है। ध्यान दीजिएगा, यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, फिर आप क्या करोगे? वही मूड़ी हिला हिला के करोगे, क्वेश्चन गलत। ठीक है। और एक क्या लगा है? लद्दाख। दूसरा क्या लगा है मित्र? लद्दाख लगा है। तो अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, कुल कितने पड़ोसी देश आपको कल पढ़ाया? 7। कितने पड़ोसी देश पढ़ाया? 7। इन 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत की कुल कितने राज्य लगे हैं? 16। और कितने यूटी लगे हैं? 2। कुल कितने लगे हैं? 18। 2 ही यूटी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो दोनों यूटी कौन से हैं? वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और क्या है? लद्दाख है। अब अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो पढ़ा चुका हूं। अब बताओ, पता चल गया? मुझे पता चल गया कि आपको पता चल गया होगा। मैं पूछ रहा हूं जम्मू कश्मीर किसके साथ लगा हुआ है? तो कल पढ़ाया था। तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर आपने बताया था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और लद्दाख किसके साथ बताऊंगा आपको? अफगानिस्तान के साथ। क्या अफगानिस्तान के साथ ही लगा है? जी नहीं, लद्दाख भाई साहब चीन के साथ भी तो लगा है। लद्दाख किसके साथ? चीन के साथ भी तो लगा है। लद्दाख किसके साथ? चीन के साथ भी तो लगा है। यानी इकलौता यूटी है। 8 यूटियों में लद्दाख इकलौता यूटी है। यही सब सवाल एग्जामिनर जब आपके पेपर में डालता है तो आप पड़ोसी देशों से भी कंफ्यूज होते हैं और गलत उत्तर देके आते हैं। लद्दाख इकलौता यूटी है जो 2 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? अफगानिस्तान और चीन के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान और चीन के साथ। तो ये मित्र आपने जान लिया, ये बात जान लिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जानेंगे। क्या? अगर आपसे कहे कि 18 राज्यों में, कितने राज्यों में? 18 राज्यों में। कितने राज्य? कुल 18 राज्यों में। कुल 18 राज्यों में। कुल 18 राज्यों में त्रिपुरा की राजधानी, इतना तो पता ही होगा ना, त्रिपुरा की राजधानी क्या? अगरतला। एकमात्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पड़ोसी देशों के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एकमात्र राजधानी है जो बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। किस पर? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है मित्र? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्या है? स्थित है। मात्र इकलौती राजधानी, यानी 18 राज्यों में जो पड़ोसी देशों के साथ स्थित हैं
उनमें त्रिपुरा की राजधानी एकमात्र राजधानी है अगरतला, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जबकि भारत के 16 राज्य और 2 यूटी अंतर्राष्ट्रीय किसी 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन उनमें से किसी राज्य की राजधानी किसी देश की सीमा के साथ नहीं स्थित है, सिवाय बेटा कौन? अगरतला। सिवाय कौन? अगरतला। और अगरतला किसकी राजधानी? त्रिपुरा की क्या है? राजधानी है। मात्र बांग्लादेश यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। इकलौती राज्य की राजधानी है क्या? अगरतला। तो ये हो गया क्या सवाल। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल फिर से समझते हैं, फिर से समझिए। पड़ोसी देशों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानना था, ये जान लिया। अब आप पहले रट्टा मारा था आपने क्या कि सबसे लंबा किसके साथ, सबसे छोटा किसके साथ, लेकिन अब पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसके साथ। एग्जामिनर होशियार हो गया, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे लंबी और निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे छोटी। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन देगा और इन्हीं चारों में से दे देगा। यानी अब आपको ये चारों याद कर, ये 7 याद करने पड़ेंगे कि किसके साथ कितना साझा करता है। कितने यूटी, कितने राज्य? 7 राज्य। कितने दोस्तों, कितने पड़ोसी देश? 7 पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देशों के साथ कितने राज्य? 16 राज्य। कितने यूटी? 2 यूटी। कुल कितने? 8। 2 ही यूटी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2019 के बाद ऐसा हुआ है और हमारा कोई यूटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। 8 यूटियों में 2 ही यूटी हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। लद्दाख किसके साथ? लद्दाख अफगानिस्तान और चीन के साथ। लद्दाख अफगानिस्तान और चीन के साथ। तो हमारे 18 राज्यों में इकलौता त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है जो क्या बना रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। कौन? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको यूट्यूब में, बिल्कुल फ्री कंप्लीट ज्योग्राफी भाई पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें जरा सा भी लग रहा है किसी भी प्रकार की कमी लग रहा है भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है, भर दो। और अगर आपको लग रहा है सही पढ़ा रहा हूं तो नीचे भाई साहब रेड वाला बटन है, अगर पहली बार देख रहे हो सारे वीडियो जाकर देखकर इस टॉपिक पर आए। अगर पहली बार देख रहे हो भाई, लेयर वाला बटन है उसको दबा देना और शेयर वाला बटन है शेयर कर देना। 10 KB भाई हमारे लिए खर्च कर देना। ठीक है, आप अपना कल्याण करो, मैं हमारा भी कल्याण करो। सिलेक्शन लो, पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। सब कहते हैं हम एजुकेशन सस्ता करने आए, मैं कह रहा हूँ एजुकेशन फ्री करने आया हूँ। कम से कम आपके लिए मैं इस समय 18 घंटे काम करता हूँ। मेरी कोई टीम वगैरह नहीं है, मैं अकेला इंसान, कोई टीम वगैरह नहीं है। आप तक क्लास तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ा वो हमें पता है। तो अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं तो आप क्या काम कीजिए, वीडियो को, क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं पढ़ा, नीचे कमेंट बॉक्स से गाली देकर निकल जाओ, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अगर ये डाटाओं को आपने कहीं सुना है, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आते हैं, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको केवल मैप में मिलेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए, आगे सुनिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आपसे सवाल। 2017 PCS में सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अब ये नए नए सवाल हैं, एग्जामिनर बहुत पूछ लिया पड़ोसी देशों से सवाल। अब भाई पाकिस्तान से कितने राज्य लगे हैं, अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य लगे हैं, चीन के साथ कितने राज्य लगे हैं। अब ये सवाल एग्जाम में आते हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। अब सवाल आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौन से राज्य भारत के 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये आपके सामने सवाल है। कौन से राज्य, यानी इसका मतलब एक से अधिक राज्य हैं, कौन से राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये है आपके सामने सवाल। ये क्या है आपके सामने सवाल, कौन से राज्य हैं जो 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य आपको ये बताने हैं। तो मैं आपको एक एक राज्य बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। एक एक राज्य आपको बना के दिखाऊंगा और ये सवाल सबके सब पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, चलो देखो कौन कौन से राज्य हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये लो। अब देखो कौन कौन से राज्य हैं। चलो पहला राज्य आपको बताता हूं, 3 पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा साझा करता हो, 3 पड़ोसी देशों के साथ। चलिए ठीक है, देखिए पहला राज्य आप लोग देखिए,
एक राज्य आप लोग देखें सबसे पहले, क्या? सिक्किम। सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। तो अगर हम लोग बात करें सिक्किम की, तो भाई सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देशों के नाम देखें आप, किसके किसके साथ? सिक्किम नेपाल के साथ भी लगा हुआ है। बोलो हाँ कि ना? कॉमन था ना कि नहीं? सिक्किम नेपाल के साथ भी लगा हुआ है, सिक्किम भूटान के साथ भी लगा हुआ है, और सिक्किम किसके साथ? सिक्किम चीन के साथ भी लगा हुआ है। यानी सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। क्या इकलौता सिक्किम ही है? जी नहीं, इकलौता सिक्किम ही नहीं है, कुछ और राज्य भी हैं। इकलौता सिक्किम ही नहीं है, कुछ और राज्य भी हैं। तो और राज्य देखते हैं, अगला राज्य देख लेते हैं कौन सा राज्य है। देखो अगला राज्य की हम लोग बात करेंगे तो क्या? वेस्ट बंगाल। तो अगला राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल। बेटा पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये सब सवाल फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आते हैं आपके, जो आपके बुक में नहीं है, और आप सवाल अचानक गलत कर देंगे। क्या? पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। चलो देखो कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। तो आप बताइए, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ लगा था कि नहीं लगा था? कल आपको बना बना के मैं दिखाया था, नेपाल के साथ लगा था। जी कहोगे सर लगा था। नेपाल भूटान के साथ, ये भूटान के साथ भी लगा था पश्चिम बंगाल। और भाई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी तो लगा था। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भी लगा था। तो क्या पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल भी कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल भी कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। अब पश्चिम बंगाल के अलावा बात करेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल के अलावा कौन कौन और कौन देश है, और कौन सा राज्य है? तो और राज्य हैं। अब और राज्य आप क्या बताएंगे? अगला राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश भी मित्र 3 देशों के साथ लगा है। अरुणाचल प्रदेश, अब आप लोग बताओ, मुझे पता चल गया आपके मन में उत्तर आ गया होगा। अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ कितने देशों के साथ लगा? 3। आप लोग बताएं, क्या चीन के साथ लगा था? जी कहोगे सर लगा था। क्या भूटान के साथ लगा था? कहोगे जी हाँ भूटान के साथ भी लगा था। और क्या म्यांमार के साथ भी लगा था? तो जो कहोगे जी सर म्यांमार के साथ भी क्या था? लगा था। म्यांमार के साथ भी क्या था? लगा था। यानी सिक्किम पश्चिम बंगाल, सिक्किम पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, 3 देशों के साथ लगे हैं। यानी 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक यूटी भी है, एक यूटी भी है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक यूटी भी है। बताएं, अफगानिस्तान चीन, अफगानिस्तान और चीन, और क्या बताओ ये लद्दाख जो है क्या पाकिस्तान के साथ नहीं लगा है? जी कहोगे सर क्या है? लगा है। तो यूटी भी है, इकलौता यूटी है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मित्र क्या बताओगे आप? एक इकलौता राज्य है, क्या एक यूटी भी है? कौन सी यूटी है? एक यूटी भी है। यूटी का नाम क्या है? जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, उस यूटी का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है उसका? लद्दाख। लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। यानी ये चौथा राज्य, अगर यूटी की बात करें तो किसके किसके साथ? तो आप कहोगे सर ये पाकिस्तान के साथ लगा है, ये अफगानिस्तान के साथ लगा है, और किसके साथ लगा है? चीन के साथ भी लगा है। किसके साथ? चीन के साथ भी लगा है। ध्यान दीजिए, सिक्किम किसके साथ? नेपाल, भूटान और चीन। यानी सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश मित्र, क्या? अरुणाचल प्रदेश किसके साथ? चीन, भूटान और म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। चीन, भूटान और म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यानी ये वो राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं क्या करते हैं? साझा करते हैं। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ ना? स्पष्ट हुआ भाई तो नीचे लाइक का बटन है, दबा देना। ठीक है, आगे सुनो।
आगे अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, दो दो पड़ोसी देशों के साथ। कौन से राज्य ऐसे हैं जो दो दो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं जो दो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, कौन से राज्य दो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये बात। अच्छा एक भाई, एक बात इन्फॉर्मेशन है, ये जो बोर्ड है ये भी मेरा किराए का है, मंगनी का है, ठीक है, ये मेरा अपना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ अपना सेटअप बने, ये जो आप देखना तो तिरछा वगैरह, ये दीवार ही तिरछा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी सेटअप वगैरह है, बहुत 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 बड़ा सेटअप हमने स्टूडियो लगा रखा है और आप तक ये क्लास में पहुंचा रहा हूं बड़ा स्टूडियो बनाकर, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है, एकदम अकेला सिंगल व्यक्ति, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सका उतनी लेबर। देखिए अगर जीवन में कुदरत ने कुछ नहीं दिया है भाई तो सबको समय बराबर दिया है, जितना जागोगे, हमारी माँ कहती है वो अनपढ़ लेकिन भाई उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है, वो कहती है कि जो जागा वो पाया और जो सोया वो खोया। भाई अगर जागे हो, अगर जगोगे अपने सपनों के पीछे, अगर जगोगे भाई, सपनों के लिए ना, ध्यान से सुनिएगा, सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना, जो आप सपने देखते हैं ना, बिना मेहनत के आप सो जाओ तो आपको खूब सपने आएंगे सोली चिंतन, लेकिन जब आप सपनों के लिए मेहनत करोगे तो बिना नींद के मेहनत चाहिए, बिना नींद के मेहनत चाहिए। और अगर आपको सपना ही देखना है, सोली चिंतन, लेटा हूँ काश मैं चुन्नी लाल होता, हाँ तो फिर होते तुम, ठीक है, जगना पड़ेगा भाई, जगना पड़ेगा, जो जागा है वो पाया है भाई, जगना पड़ेगा। वो धूप अभी सिरहाने हैं ना, ये मौसम जाने पहचाने हैं, और इतनी दूरी तय कर आया है, बस दो पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, बस किस्मत को थामे रोता रहे। तूफान न कोई आने वाला, तूफान न कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, और तू पकड़ तट पर किस्मत को, बैठ अपने रोता रहे। तट पर बैठने से मोती नहीं मिलेगा दोस्त, जागना पड़ेगा, जागो, ठीक है, जागो जागो, सो मत। सोने वाला व्यक्ति सबसे खराब है, जितना कम समय हो सके उतना कम समय दो सोने में, और जितना ज़्यादा हो सके समय, वो समय किस में दो, अपने लक्ष्य में। तुम जिसके पीछे समय दोगे वही तुम्हारा, जहाँ भी समय खर्च कर दो वही तुम्हारा, समय का ये क्वालिटी है, जहां लगाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। चलो ये देखते हैं, क्या भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो दो दो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो दो दो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो देखो कौन कौन से राज्य हैं, उनके बारे में हम लोग को जानना है, कौन कौन से राज्य हैं। चलो एक राज्य आपको बताते हैं, याद कीजिए, सही उत्तर है, मन में आपके पता होना चाहिए, मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो पहला राज्य देखते हैं, उत्तराखंड। आप कहोगे सर आपने बिल्कुल बताया था इससे पहले वाले क्लास में, बताओ उत्तराखंड कितने राज्यों के साथ लगा है? आप बोलो उत्तराखंड कितने राज्यों के साथ लगा है? तो आप क्या बताओगे? सर दो देशों के साथ उत्तराखंड लगा है। कौन कौन? मैंने बताया था, पिछला जो भाई नए हैं वो जाके पीछे वाला क्लास देखें। चलो ध्यान से देखो, क्या उत्तराखंड दो देशों के साथ लगा है? कौन कौन सा? आप कहोगे सर चीन के साथ लगा है। जी बिल्कुल सही कहा, आपके मन में जो सवाल आया वो मैं समझ गया, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। जो मन में आपने सोचा था मैं समझ गया। भाई इतनी अच्छी बाउंडिंग आपसे बनेगी ना कि आप बस आपके मन की बात में जान लूँगा। क्लास भले रिकॉर्डेड जाए ना, पर आपकी मन की बात में जान जाऊँगा। मुझे पता चल गया आपके मन में। अगला बता दो। चलो ठीक है, मुझे पता चल गया आपके मन में आ गया होगा, क्या? चीन। तो चीन तो लिख ही लिया, तो सॉरी चीन। क्या इसके बाद? क्या
नेपाल, नेपाल के साथ भी तो लगा है। ध्यान दीजिए दोस्त, नदियां पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। काला पानी विवाद हमारा नेपाल के साथ है। और रोटी बेटी का रिश्ता है, कल आपको बताया था नेपाल के साथ भारत की कोई सीमा रेखा नहीं है। आपको गाना भी बताया था और आज जो मिथिला नगरी निहाल सखियाँ, चारों भैया में बढ़ के कमाल सखियाँ। ठीक है, मिथिला भाई क्या है, रोटी बेटी का रिश्ता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब राम जी गए, कौन, दशरथ गए, और जनक ने कहा कि दशरथ अक्षर में जनक नाम में 3 अक्षर, दशरथ में 4, जो सिद्ध करे हैं लघुता। जनक कह रहे हैं दशरथ से कि जनक नाम में 3 अक्षर, दशरथ नाम में 4 अक्षर, जो सिद्ध करें लघुता। दशरथ कहते हैं ऐसा नहीं है जनक जी। वो पलट के उत्तर देते हैं, कहते हैं दशरथ उनको, जनक को कहते हैं हम में कैसी क्षमता प्रभु, हम याची तुम दाता, और देने वाला सदा भिक्षु से ऊंचा पद पाता। वो कहते हैं कर दो कन्यादान में, हम खड़े हैं झोली फैलाए। कौन भीख मांग रहे हैं? दशरथ। किसके? जनक से। वही वाला। तो बताओ भाई, राम अगर सीता माता को विदा कराने अपनी जाएंगे तो क्या मांगेंगे? बीजा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो इनके साथ अपनी कोई सीमा रेखा नहीं है, इनके साथ अपनी कोई सीमा रेखा नहीं है। किसके साथ? नेपाल के साथ। लेकिन उत्तराखंड 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए एक देश और बताओ। अब आप लोग एक राज्य और बताओ, कौन सा एक राज्य और है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करेगा? बोलो जल्दी। क्या उनसा राज्य? मिजोरम। क्या? मिजोरम। आप कहोगे सर मिजोरम भी तो साझा करता है। किसके साथ? तो आप बताएंगे सर जी मैं बता देता हूँ। क्या? बोल दो। क्या मिजोरम किसके साथ? तो बताओगे सर आप मिजोरम किसके साथ लगा है? बांग्लादेश के साथ लगा है। किसके साथ? मिजोरम लगा है बांग्लादेश के साथ। और मिजोरम किसके साथ लगा है? तो आप कहोगे सर मिजोरम लगा है किसके साथ? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो मिजोरम कितने देशों के साथ लगा है? 2 देशों के साथ। यानी उत्तराखंड कितने देशों के साथ? 2 देशों के साथ। उत्तराखंड कितने देशों के साथ? 2 देशों के साथ, चीन और नेपाल। और मिजोरम किसके साथ? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगा है। तो ये राज्य किसके साथ हैं? जो 2-2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड और मिजोरम। अब आपको बताना है कि और कौन सा राज्य है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये तो मान लिया आपने पड़ोसी देशों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं आपको, जरा ध्यान दो। क्या ये पूछे अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप बताओगी ये वाली बात। अगर आपसे पूछे दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ? चीन के साथ। अगर आपसे पूछे दूसरी सबसे छोटी सीमा किसके साथ? बताओगे भूटान के साथ। कहोगे पड़ोसी देशों के साथ कुल कितने देश लगे हुए हैं? तो सर बताओगे क्या बताओगे आप? एक बताओगे आप क्या? स्टेट, 16 स्टेट, 2 यूटी में कौन? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख कितने देशों के साथ लगा हुआ है? लद्दाख कितने देशों के साथ लगा हुआ है? लद्दाख 3 देशों के साथ लगा। अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ क्या लगा हुआ है? लद्दाख लगा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा ऐसी राजधानी है जो 3 तरफ घिरा हुआ है? कौन? जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एकमात्र राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एकमात्र राजधानी है। अब आपको एक देश और बताना है दोस्त। क्या? एक राज्य और है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और उस राज्य का नाम आप क्या बताएंगे? असम। क्या बताएंगे आप? असम। असम भी तो है मित्र, असम। अब कहोगे हाँ सर वो तो भूल गए थे। क्या? असोम भी तो 2 देशों के साथ लगा है। अब आप बताएं असोम किसके साथ लगा है? असोम। तो आप क्या बताओगे? सर असोम लगा है किसके साथ? भूटान के साथ। और असम किसके साथ लगा है? बांग्लादेश के साथ। और असम किसके साथ लगा है? बांग्लादेश के साथ लगा है। तो 3 राज्य ऐसे थे जो 3 देशों के साथ सीमा साझा किए थे, और 3 राज्य ऐसे हैं जो 2-2 देशों के साथ सीमा साझा किए हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, मिजोरम और असम। ये क्या काम किए हैं? 2-2 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा की हैं। कितने देशों के साथ? 2-2 देशों के साथ। और लद्दाख कितने देशों के साथ? इकलौता यूटी है, 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा किया है। ठीक है। अब दोस्त यहाँ आपको बस एक बात और याद रखना है। हालांकि कल आपको बताया था, आपको त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। सॉरी, ये क्या है? राज्य है। तो अब
कुछ बातें बस और आपको जान लेना है दोस्त। आजकल एक नया सवाल पूछेगा आपसे, क्या कहेगा, भारत के कौन से पड़ोसी देश लैंड लॉक हैं और कौन से पड़ोसी देश बफर स्टेट हैं। ये सब नए सवाल हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए लैंड लॉक कंट्री क्या होता है। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है, आप इसे हिंदी में कहते हैं स्थल रुद्र देश। स्थल रुद्र देश, या आप इसे कह सकते हैं भूमि बंधित देश। भूमि बंधित क्या देश। तो आपसे पूछेगा सवाल, क्या भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो लैंड लॉक हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल जाते जाते छोड़ जाऊंगा, आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री क्या है। कमेंट बॉक्स से उत्तर दीजिएगा। भारत पड़ोसी देशों में आपको बता, सबसे पहले आप ये लोग जान लीजिए कि लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं। भाई लैंड लॉक कंट्री जो जमीन से तीनों तरफ से क्या हुआ हो, घिरा हुआ हो, जिसकी एक भी सीमा किसी जल से न लगी हो। जैसे जिस देश की किसी देश की सीमा पर क्या ना हो, किसी देश की सीमा पर क्या ना हो, सागर ना हो। सागर, महासागर, सागर, महासागर, सागर ना हो, और क्या ना हो, महासागर ना हो, महासागर ना हो। समुद्र ना हो, समुद्र ना हो। खाड़ी ना हो, खाड़ी ना हो। ये नहीं होने चाहिए। जिस देश की सीमा पर ये ना हो, जिस देश की कोई भी सीमा इससे ना लगी हो, ना लगी हो, तो ऐसे देश को क्या कहेंगे, लैंडलॉक। अगर किसी देश की सीमा पर मित्र, अगर किसी देश की सीमा पर हो जाए क्या, झील या हो जाए नदी, तो आप इसे लैंडलॉक कंट्री क्या करेंगे, मानेंगे। मतलब क्या, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ये किसी देश की सीमा पर है तब तो वो लैंडलॉक कंट्री होगा, तब तो वो लैंडलॉक कंट्री होगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ स्थित है तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा। अगर इनमें से कुछ स्थित है तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है इनमें से भारत के कौन सा पड़ोसी देश है जो लैंडलॉक है। देखो, अब बेटा देखो आप, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो लैंडलॉक हैं, जिनकी कोई भी सीमा किसी स्थल से नहीं लगी है। ध्यान दीजिएगा, ये देखो मित्र, नेपाल को देखो, क्या कोई सीमा लगा है नेपाल की? नेपाल की कोई भी सीमा किसी जल से नहीं लगी है। तो कैसा होगा, ये लैंड लॉक होगा। तो नेपाल कैसा देश है, लैंड लॉक। चलो यहां देख लो, अब देखो ये नेपाल हो गया। यहां चले आओ, क्या ये देखो क्या लिखा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी कैसा है, लैंड लॉक कंट्री है। अफगानिस्तान भी कैसा है, लैंडलॉक कंट्री। ये क्या बताओगे, पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान लैंडलॉक है? जी नहीं, पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब इधर आ जाओगे आप, क्या, भूटान। क्या आ जाओगे, भूटान। भूटान भी कैसा देश है, एक लैंडलॉक कंट्री है। तो आपको क्या बताना है, भूटान और नेपाल कैसे हैं, लैंड लॉक हैं। भूटान और नेपाल कैसे हैं, लैंड लॉक। भूटान कौन कौन सा देश, एक अफगानिस्तान। देखो मित्र, अफगानिस्तान। पाकिस्तान लैंडलॉक क्यों नहीं होगा, पाकिस्तान लैंडलॉक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अरब सागर से क्या है, लगा है। क्या भारत लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं, ये हिंद महासागर से क्या है, लगा है। क्या म्यांमार लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं, ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्या चीन लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, चीन भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। वो देखो उधर प्रशांत महासागर, इधर देखो, इधर देखो, क्या बांग्लादेश लैंडलॉक है? बांग्लादेश भी लैंडलॉक नहीं है। तो कितने पड़ोसी देश हैं जो लैंडलॉक हैं, कितने पड़ोसी देश हैं जो लैंडलॉक हैं? तो आप बताओगे क्या, 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, आप वहीं बता दोगे। क्या 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, और क्या,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये कैसे हैं? तो कहोगे सर ये कैसे हैं? ये लैंड लॉक कंट्री हैं। ये कैसे हैं? ये लैंड लॉक कंट्री हैं। नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान कैसे हैं? लैंड लॉक कंट्री हैं। लेकिन बेटा एक तो थोड़ा और बढ़ के कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं भाई, कुछ नहीं छुपा रहा हूं। आप यूपीएससी प्री तक का पेपर दे सकते हैं ज्योग्राफी से, मेरी गारंटी है, ठीक है। और नहीं होगा जिस दिन ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा घटना चक्र उठाइएगा वरना चैनल बंद कर दूंगा। 90% सवाल आएंगे एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए। अगर ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया, जिस दिन कहा ज्योग्राफी पढ़ा दिया, 90% सवाल आपके पेपर में आएंगे। विश्वास कीजिएगा। विश्वास का मतलब पता क्या होता है? विश्वास, जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी हो, जिस पर पूरी पृथ्वी विश्वास करती है वही विश्वास है। आप हमारे ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है। और विश्वास ही हमारा आपका संबंध बनाएगा, ठीक है। चलो देखो आप, ये क्या है? नेपाल। नेपाल, नेपाल और भूटान बेटा, जब बड़े दो देशों के बीच छोटे देश आ जाते हैं, जब दो बड़े देशों के बीच छोटे देश आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं दोस्त बफर स्टेट। तो ये क्या है? ये है बफर स्टेट। ये क्या है? बफर स्टेट है। ये क्या है? बफर स्टेट है। तो बेटा अगर आपसे सवाल पूछे कौन से पड़ोसी देश हैं जो लैंड लॉक के साथ बफर स्टेट हैं, तो आप बताओगे नेपाल और भूटान कैसे हैं? बफर स्टेट भी हैं और लैंड लॉक कंट्री भी हैं, और लैंड लॉक कंट्री भी हैं। क्या हो गया? समझ में आ गया। अब आपको एक बात और लास्ट में बता देना है। क्या? भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तुरंत उत्तर बताइएगा सर कौन सा है? चीन है। और कहेगा सबसे बड़ा पड़ोसी देश जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तब भी आप क्या बताएंगे? चीन बताएंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश, तो ये थे स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश। एक बार फिर से तेजी से देख लीजिए क्या क्या बताया आपको, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले पड़ोसी देशों का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया आपको कि कुल कितने पड़ोसी देश स्थल सीमा से 7 बताया आपको, 16 और 2 यूटी बताया, कुल 18 बताया, 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद बेटा कौन कितने राज्य लगे हैं? 18। कितने राज्य? कुल 18। अगरतला एकमात्र राजधानी है जो कहाँ से लगा हुआ है? जो लगा हुआ है किससे? किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। त्रिपुरा इकलौता राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। लद्दाख इकलौता यूटी है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ। फिर से तेजी से रिपीट करते हैं। सिक्किम 3 देशों के साथ, पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ। यानी 3 देश, 3 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर 2-2 देशों के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, मिजोरम और असम साझा करता है 2-2 देशों के साथ। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो लैंड लॉक हैं? क्या बताओगे आप? नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान कैसे देश हैं? लैंड लॉक कंट्री हैं। और कौन 2 हैं जो बफर स्टेट हैं? नेपाल और भूटान क्या हैं? बफर स्टेट हैं। अब मित्र अगर स्पष्ट हो गया होगा तो वीडियो क्लास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ सीख रहे हैं, अगर हमने कुछ सिखाया है तो ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अपना और अपनों का भाई हमेशा की तरह खूब ख्याल रखें। नकारात्मक आदमी से बिल्कुल दूर रहें, दूरी बनाए रहें। किसी एक चैनल पर विश्वास करें, टिक कर पढ़ाई कर लें, अपना और अपनों के सपनों को पूरा करें। वो जब महतारी पीछे आपके लिए बैठी हुई है, आस लगाए कि बच्चा कब लेकर आएगा साड़ी, उसके लिए कितनी दिवाली आप टरकाओगे। वो जो फलानी है जिनको व्हाट्सएप तुम करते हो ना, वो कितनी करवा चौथ में देखेगी मुँह दूसरे की। कब तक व्हाट्सएप पे करवा चौथ में मुँह दिखाओगे? एक समय ऐसा आएगा मित्र, नौकरियां नहीं मिलेगी ना तो दिल में कोई और चलनी में कोई और। वो गाना गाएगी आजा रे आजा चंदा, कि जब तक तू नहीं आएगा। वो करवा चौथ में मुँह कोई और देखेगी, निकल लेगी भाई सिलेक्शन वाले के साथ, तुम देखते रह जाओगे, ठीक है। और सिलेक्शन मन में कोई और चलनी में कोई और, बहुत पीड़ा हुई, तकलीफ बहुत भयंकर होगा। पढ़ लो, ठीक है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।